नमस्कार। अकबरपुर की कला दीर्घा का एक बड़ा ही चर्चित नाम रहा है स्मृत शेष पंडित अत्रेदेव अवस्थी का, जो कि रामलीला को कला और भक्ति का समन्वित स्वरूप मानते थे। अवस्थी जी अकबरपुर के मूल निवासी थे। आपके पिता पंडित ठाकुर प्रसाद अवस्थी रामलीला में राम का अभिनय करते थे और माता जी को गाने का शौक था। अवस्थी जी के नाना जी रामलीला के रामायणी और उच्च कोटि के झांझ वादक थे। इस तरह से पंडित अत्रेदेव को कला, संगीत तथा रामलीला का वातावरण विरासत में मिला था। आपने बचपन में रामलीला में माली की भूमिका निभाई थी, परंतु अभिनय की अपेक्षा आपका झुकाव गीत संगीत की ओर अधिक था, इसलिए स्वयं को गीत संगीत के लिए ही समर्पित कर दिया। हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांधी संगीत महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और संगीत साधना में रत हो गए। अप्रैल 1960 में दिल्ली रेडियो स्टेशन से आपका एक कार्यक्रम भी प्रसारित हुआ था, जिसमें पंडित अत्रेदेव अवस्थी ने व्रज भाषा के लोकगीत का गायन किया था। घर में रामलीला का वातावरण होने के कारण आप स्वयं को रामलीला से भी जोड़े रहे और व्यास अर्थात रामायणी की भूमिका निभाते रहे। आपकी संगीत और स्वर साधना हजारों की भीड़ को घंटों तक विस्मित भाव से बांधने में पूर्णतः सक्षम थी। अतएव धीरे धीरे आपकी कला की सुगंध अकबरपुर से बाहर दूर दूर तक फैलने लगी। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मंचों पर आपको बुलाया जाने लगा और आपकी गणना कानपुर के सर्वोच्च व्यासों में होने लगी। जीवन के अंतिम समय तक पंडित जी का संगीत से लगाव कभी कम नहीं हुआ, परंतु शारीरिक व्याधियों के कारण अंततः गाना बजाना छोड़ना पड़ा। 11 सितंबर 2019 को संगीत के इस महान आचार्य ने लगभग 88 वर्ष की अवस्था में संसार को अलविदा कह दिया। पंडित अत्रेदेव अवस्थी के पौत्र जितेंद्र अवस्थी उर्फ जीतू भी बाल्यकाल से ही अकबरपुर की रामलीला से जुड़े हुए हैं। परिवहन विभाग में सेवारत जितेंद्र अवस्थी ने अनेक बार लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का अभिनय किया तथा पात्रों के श्रृंगार से लेकर अन्य विभिन्न दायित्वों को वो आज तक निभा रहे हैं। प्रस्तुत है पंडित अत्रेदेव अवस्थी तथा उनके पौत्र जितेंद्र अवस्थी से उनकी संगीत एवं अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 25 अगस्त 2016 को हुई विशेष बातचीत। इसे यहाँ की रामलीला 150 वर्ष की है जी। कई स्थान यहाँ के बदल चुके हैं। अब मेरी अवस्था 85 वर्ष की है जी। उसके पहले मुझे नहीं मालूम है कि उन 60-70 वर्ष में क्या होता था रामलीला में जी। लेकिन बचपन से जब से देखा है तब से मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला में जो हमने रामलीला देखी थी वो भावपूर्ण लीलाएं थी जी। उन भावों का आज वो एक बाह्य कला के रूप में जो दर्शन हो रहा है उससे कभी कभी आंतरिक पीड़ा होने लगती है। किस तरह की गिरावट आई? भावनात्मक गिरावट। जो भाव प्रस्तुत करने का पुराने कलाकारों में मैंने रूप देखा था जी, वो आज मुझे देखने को नहीं मिलता है। ये लगभग कब से, कितने वर्ष से लगभग ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? ये लगभग 30 वर्ष या 40 वर्ष से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। 30 वर्ष से ही गिरावट आ रही है। लेकिन जी, यहाँ की रामलीला बहुत संजोई हुई रामलीला है जी। और यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे कलाकार रहे। व्यासों में पंडित लक्ष्मी नारायण जी कैंजरी, पंडित लक्ष्मी नारायण जी नहरी बेरी, अन्य तमाम कलाकार आपके मंच पर यहाँ आते रहे। शिवदत्त जी से परशामी शुरू हुई, कृष्ण मुरारी, गोरेलाल जी आदि आदि जितने परशाम हुए सारे, कल्याणी जी, परशुराम जी, सारे लोग यहाँ आ चुके। परशुराम जी सारे परशुराम हुए और बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्मण हुए यहाँ पर जी। और लक्ष्मण के अभिनय करने में मैंने क्या बताऊँ, तुमको अगर मैंने देखा होता कभी मुझे लाल जी याद आता। जी 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 जी। अभी लाल जी अब वो दूसरा अभिनय करने लगे हैं। लाल जी लक्ष्मण का जो है, हाँ अब नहीं करते। जनक का शुरू किया था, नहीं करते अभी 4-5 दिन पहले चर्चा की थी तो उन्होंने अकबरपुर का नाम बड़े अच्छे ढंग से लिया था उन्होंने, बड़े समय ढंग से लिया था। अकबरपुर का नाम उन्होंने लिया था। इस प्रकार के कलाकारों को व्यासपीठ की गरिमा और कलाकारों का जो बढ़िया संयोजन हुआ करता था और जो ताल और स्वर और भाव में भर करके संपूर्ण रात्रि तक सारी समाज को रुलाया भी करते थे।
उस प्रकार के भाव का आज मैं अभाव देखता हूँ। अच्छा, लाल लक्ष्मण के बाद आपको किसी लक्ष्मण ने प्रभावित नहीं किया आपके मंच पर? अभी अरविंद भी आता है, हम्म। अरविंद आते हैं और आनंद आए हैं आपके मंच पर आनंद सुरेश जी आए। ये में, तो पर सब- वो चीज़ तो अब वो भाव जी। उस प्रकार की बात है। हमारे यहाँ चंद्र कुमार बनते थे, चंद्रदत्त और शिवनाथ, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी पहले थी, जी। जिनको मैंने बहुत छोटा था तब मैंने देखा उनको। इसके बाद रूपन और चंद्र कुमार को मैंने देखा। इसके बाद मैंने पुत्तनों का जोड़ा देखा, और उसके बाद फिर जब बाहर से कुछ कलाकार आने लगे, इस जैसे वो बाड़ापुर का बन रहा कौशल। कौशल, कौशल, और वैसे राम के अभिनय में मुझे नरेश सबसे प्यारा लगा। भगवान जाने उस परिवार को क्या स्वर दिया गया है। आज भी उनके भैया जो है संतोष, स्वर तो भगवान जाने क्या है क्या है। जी, जी। रूप के साथ अगर कहीं स्वर हो तो सोने में सुगंधी हो जाती है। जी, जी। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे। हम चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारा अभिनय हमने देखा होता, लेकिन अब तुम्हारा ये मैं अभिनय देख रहा हूँ तो चलिए संतोष कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। जी। तो उस प्रकार की यहाँ की लीला यहाँ के कलाकारों द्वारा होती थी। केवल परशुराम जी और व्यास जी दो तो बाहर से आते थे, शेष सारे लोग यहीं के कलाकार होते। तो परशुराम के साथ लक्ष्मण भी बाहर से लाना पड़ता होगा उस दिन के नहीं, लिए? सब यहीं के होते थे, सब यहीं तो तैयार। परशुराम का अभिनय क्यों किसी ने नहीं तैयार किया यहाँ पर? ने तैयार किया, शिवनाथ जी ने परशुरामी यहाँ की। हाँ, शिवनाथ जी ने, भूपनारायण जी ने यहाँ परशुरामी की, जी। चंद्रदत्त ने स्वयं एक बार परशुरामी की, राधा राम जी बाड़ापुर के थे, उन्होंने परशुरामी की यहाँ पर। करते रहे यहाँ हाँ, पर। इस यहाँ परशुरामी करते रहे। धीरे धीरे वो हाँ, लोगों की और भी ट्रेनिंग दी जाती थी, हम लोगों को सब ट्रेनिंग दी जाती थी। पंडित गंगाचरण जी झांकियों में नवरस की झांकियाँ दिखाते, देखने को होती, जाने कौन कौन से भाव प्रकट करते थे। जी। तो बढ़िया बढ़िया हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। जी। अब उन कलाकारों का शनै 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 अभाव होता गया। अतः बाहरी कलाकार जो अच्छे आ जाते, बड़े छोटे श्री कृष्ण वगैरह दिखा नृत्य में, तो हम तो स्वर के उपासक हैं। जी। और अगर स्वर प्यारा है और रूप बढ़िया है तो हमारे लिए बढ़िया है भगवान का स्वरूप। जी। अगर भगवान नी के नहीं लागे तो हमें देख तकलीफ। आपका जुड़ाव कब से हुआ? कितनी उम्र से आप अभिनय में कब से आए? अब अभिनय में क्या, आपको बचपन में पंडित लक्ष्मीनारायण जी माली बनाया था पहले, अच्छा। तो मलिया बगिया वाले फुलवा तोरन दे हमको, ये हमने गीत गाया था। जी। और वो परंपरा चली आई, तो बचपन से बैठते रहे, रामायण में बैठते रहे। ये तब हमारे नाना बहुत अच्छी जान बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। पंडित सीताराम जी बहुत अच्छे रामायणी थे। ये लोग बहुत बड़े हो गए, इन लोगों सबको देखा लीला। तो यहाँ की लीला बड़ी भरी हुई लीला थी, ऐसा लगता था कि जैसे मलाई मिलती है वो सब। अब तो ऐसा लगता है कि न चाय का कप तो मिलता है बढ़िया बढ़िया, और उसमें साथ साथ दाल मूंग खिला देते हैं। अच्छा। तो नहीं, मजा नहीं आता उसमें। तो ये समाज की मांग पर हो रहा है कि ये अपने आप बदल रहा है कि किसकी वजह वो से? समाज की कुछ मांग है, जी। समाज की इसलिए मांग है ना, क्योंकि कमेटी भी मजबूर हो जाती है। जैसे मैं टीवी या रेडियो में सुनता हूँ, मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं पसंद आते। कभी कभी इतने बुरे बढ़िया प्रसंग चल रहा, बीच में उन्हें जूता का प्रचार करने लगे, तो कितना भद्दा स्वरूप होता है। यहाँ है राम जी की लीला, राम जी का पाठ नहीं हो पाएगा, और फरमाइश की गई नहीं साहब, उनको बुलाना चाहिए, उनको आना चाहिए, और उनकी अदा पर फिदा होकर के 10 रुपया भूरे कुजला दे रहा है। तो मुझे रामलीला पर तरस आता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो इस तरह से रामलीला की दिशा कहाँ जा रही है? कहाँ है ये रामलीला जा रही? क्या होगा भविष्य इसका? अरे तो ये राम में जाने, हम तो नहीं जा सकते। रामलीला तो जी। अब कलाकार होता है जी हो रहा। अच्छा, तो फिर आपने कौन कौन से अभिनय किए फिर? पहले मालिक। मैंने कुछ नहीं, मैं केवल रामलीला में मैं व्यास क्या काम करता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे बचपन पंडित जी लक्ष्मीनारायण जी, चूँकि हमारी माँ गाती थी, हमारे पिता राम बनते थे। क्या नाम था पिता का? पंडित ठाकुर प्रसाद। अच्छा, वो राम का अभिनय यहीं करते? राम का अभिनय किया था। अच्छा, वो राम के स्वरूप पे थे, हमारी माँ अकेली थी केवल, कोई परिवार। हमारे नाना ने जब राम का अभिनय कर रहे थे, उसी वक्त जाकर के उन्होंने उनको देखा था, और उसके बाद उन्हीं से संबंध रखते। अच्छा। वो हमारे पिता हमारे बिने हमारे पूर्व जन्म में रहे होंगे, जो कुछ उस रूप में देखा होगा हमने, तो वो राम बने। और इसके बाद में यहाँ हम आए, हमारे लोग, तो हम रामलीला कमेटी से, और रामलीला हमारे, चूँकि हमारा नाना स्वयं रामलीला संबंधित थे, इस कारण से रामलीला तो
हमारे रग रग में भरी है। नाना भी आपके रामलीला से हाँ, जुड़े थे? वो क्या करते थे? वो रामायण गाते थे, अच्छा, वो सब व्यास। गान करते थे व्यास का। तो आपने व्यास का कार्यक्रम ज्यादातर किया, कुछ अभिनय भी किए हैं? अभिनव तो माली बनाओ मैं क्या बोलूं। अच्छा 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 अब फूल तोड़वाए हमने, फूल चुनाए तोड़वाए नहीं। अच्छा तोड़ना और चुनने में अंतर है। जी। पूछ मालीगन हम्म, लगे लेन दल फूल, ऐसा नहीं था कुछ झपट्टा मारा वो लोग। जी जी आज भी जापान में मुरारी बापू कथा कह रहे हैं, संयोग से सीता जी का पुष्प वाटिका में मिलन, वो उनका प्रसंग सुन रहा, जी। बिजली चली गई, ऐसा खराब लगा कुछ। अच्छा, बिजली चली गई तो सुन नहीं पाया आप उसको? पूरा नहीं ले पाए रस, लेकिन जी, हमें उनके साथ जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी, जो उसकी म्यूजिक पार्टी हुई, बड़ी बढ़िया, जी बड़ी डिसेंट लोग हैं इसमें कोई। जी। अब एक लड़की आई सितार बजाने, एक शहनाई बजाने में मुल्ला जी, हम्म, क्या आलीशान बनाते भगवान जाने। हमें तो टीवी बेकार लगती है उसके सामने, बड़े बड़े संगीत सम्मेलन बेकार लगते हैं। तो आपने हारमोनियम किससे सीखा था? अब हारमोनियम घर में चूँकि हमारे था, और ये हारमोनियम बजाने वाले आते थे लोग, सर तो सारे गाँव पादा नहीं सा स्वर मिलवाया करते थे, स्वर में स्वर मिलाओ, और उसके बाद फिर कोमल और तीव्र सप्तक को देखो, सप्तक के बाद फिर राग रागनियों को देखो, और राग रागनियों को देखने के बाद फिर संयोग से हाई स्कूल जब किया तो एस बोर्डर्स मुझको भी ले जाते। संगीत में एस बोर्डर्स, जी। गांधी संगीत महाविद्यालय, हम्म, वहाँ मैंने संगीत से हाय संयोग से 3 साल में हाई स्कूल पास हुआ हूँ। पहले साल एक सब्जेक्ट में पास हुआ था, दूसरे साल में 4 सब्जेक्ट में पास हुआ, और 5वें साल में 5 में डिस्टिंक्शन पड़ा। अच्छा, तो इस तरह से तो वो, लेकिन वो संगीत के तो वो बोर्डर साहब जो थे, उनके कारण हमें, चूँकि उनको जो मैंने अपना इतिहास बताया, हमारा ये इतिहास पांडे दादा खजुआ के थे, जी संगीत का इतिहास। पांडे दादा उनका नाम जो भी रहा हो नाम उनका। और उसके बाद पंडित ज्वाला प्रसाद जी, जी रामलीला में ज्वाला प्रसाद जी के दिए हुए गीत, संपूर्ण लीला पात्रों के अंतर के भाव भक्तिपूर्ण जो हैं, आज भी उनमें वो प्राण हैं, जिन प्राणों को आज के ये कलाकार प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये पीड़ा होती है। इसका कारण क्या है? प्रदर्शन, वो प्रशिक्षण बस। नहीं है या समर्पण नहीं है? समर्पण नहीं, मतलब आमदनी का स्रोत तो बना, लेकिन समर्पित भाव नहीं है, नहीं, वो तो क्या और सीखना भी नहीं चाहते कलाकार। कोई आवश्यकता उनको भी नहीं, इसी में हाँ हुआ करता, ताली बजा दो, ठीक। पैसा मिल रहा तो क्यों, जब ऐसे ऐसे हो रहा तो क्यों करें? तो 60 कलाकार आ गए, अब वो अपना टाइम ले रहे हैं। राम जी बेचारे उतर से बैठे हैं, तो प्रेमचंद जी सर से कहानियों में जो राम जी रामलीला पढ़ी हमने, तो उसके राम जी मुझे याद आया करते हैं। जी। तो वो फिर इसका मतलब आपने सब अपने आप धीरे धीरे ज्ञान किया राग रागनियों का, और वो फिर विद्यालय मैंने अब से? इन लोगों के साथ में जो गुरुजन रहे, जी ये सिखाते बताते रहे। जी। तो फिर ये आपका जो मंच से जुड़ाव था, वो केवल अपने अकबरपुर से था कि बाहर से भी था? मैं बाहर भी रहते, कृष्ण मुरारी वगैरह, लखनऊ तक गया हूँ, अन्य तमाम क्षेत्र में, जैसे जी। दिल्ली तक नहीं पहुँचा हूँ, जी जी लेकिन दिल्ली रेडियो स्टेशन पर जरूर मैं बोल आया हूँ। जी। एक प्रोग्राम मेरा रिले हो पाया था वहाँ से, काहे का था वो कार्यक्रम? संगीत का? संगीत का, भजन प्रस्तुति? ब्रज लोकगीत में। अच्छा ब्रज लोकगीत में जी हमने अपना एक गीत वहाँ दिया है, जी और वो अप्रैल सन 60 में जी। रिले हुआ था 7:30-8 बजे रात में, और हमको हमारी भतीजी जो तो वही हमको सुना रही थी कि फूफा देखो ये कौन गा रहा है, तो हम स्वयं नहीं पहचान रहे थे कि हम गा रहे थे। इसलिए आवाज़ उधर से आ रही होगी, मधुर बना तो के। उससे आ रही थी आवाज़, जी 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 रेडियो पर से, उसे हम नहीं पहचान पा रहे थे। जी जी। ये भैया हमारे जीवन के छोटा मोटा परिचय है, बाकी और पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अत्रि देव अवस्थी, जी अवस्थी बिरादरी जात बिरादरी मान लो। जी अत्रि, जी। हमारी बड़ी बहन सावित्री थी, वो भी 20 दिन पहले नहीं रही। अच्छा अच्छा। उनसे छोटी बहन गायत्री थी, उसी क्रम में आपका नाम उसका अत्रि। छोटा मैं अत्रि, और हमारी छोटी बहन एक मैत्री थी। जी मैत्री बचपन में ही मर गई, जी गायत्री मर गई, अब सावित्री भी चल गई, अब अत्रि शेष बचा जो आपके सामने बोल रहा है। तो आपके आगे फिर आपके बच्चों ने रुचि लिया इसमें कि नहीं, संगीत इसमें में? एक ये जीतू भगत, एक ये साधुसान जी हाँ हाँ मालूम है। ये हाँ, हाँ इसी ने, और दूसरे इसका एक भाई था, वो एक बार सीता बना था, अच्छा। हमको बहुत प्यारा लगा था, हम्म, क्योंकि वो
स्वरूप और स्वर और रामचरितमानस का गायन जो कलाकार कर लेता है वो हमको बहुत प्यारा लगता है और वही रामलीला का अंग है। शेष तो ड्रामे हैं, नाटक है, किया है, चाहे तमाम चीज़ें जोड़ लेते हैं लोग उसमें अपने ढंग से, जोड़ लेते हैं। और उसको कई बार कुछ ज़्यादा जोड़ लेते हैं अरे हिसाब से जोड़ लेते हैं। जी हमारे यहाँ के वो कल्याणी जी कौन वो परेशान जाते थे, उनके पर्यायवाची शब्द 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 शब्द एक एक शब्द पर्यायवाची। श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी जी तो ऊब जाता था। जिन कलाकार बहुत तेरे रावण वाला सुसंवाद में आप देखें कभी कभी अपने जितना उनको याद होगा वो सब कहेंगे कि क्या तरीका, कोई सुनना चाहिए ना सुनना नहीं सुनना चाहते हैं जी तो ऐसा नहीं। कलाकार हम उसको मानते हैं जितना हमें प्यारा लग रहा है। अब तो स्थितियाँ है कि अब तो संवादों का क्रम तो ये बन गया है, देखने को मिलता है कि एक दूसरे को अपनी विद्वता प्रस्तुत करने के अलावा अब एक दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने की कोशिश अरे राम ज़्यादा राम होती है। राम। तो ये बेटा भैया नाम तुम्हारा भूल गया, दीप दीप प्रज्वलित राव भगवान के मंगल को। बच्चा ये कि ये स्थितियाँ हैं, इन पर बढ़िया ढंग से सोचना समझना, और यहाँ की लीला हमारी बहुत प्यारी लीला है। जी अब भी जो कलाकार जुड़े हैं इसमें जी। वो अच्छे हैं। तो अभी आप मंच में बैठते हैं कि नहीं जाते हैं मंच जब तक? कभी कभी हमको सुन उसे इतने ऊंचे माइक लगा दिए गए कि घर से अपना सुना करता हूँ। अच्छा अब कभी कोई टीवी पर सुविधा दे देते हो जी। तो आप बड़े बड़े सुनिए, कोई रामलीला देखिए। अच्छा लेकिन बाजा बजा लेते घर में कभी कभी अभ्यास की तरह अब इधर कुछ दिन से चूँकि हार्ट प्रॉब्लम हो गया 15 वर्ष से, जी और उसके बाद किडनी प्रॉब्लम हो गया, जी तो स्वर अब जो है अब सद नहीं पा रहा। जी स्वर का साधन 12-15 वर्ष से वो हो गया। जी 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 तो स्वर ना सधे तो मैं गाऊँ क्या? जी। कोई चीज़ जो रामलीला में अब छूट गई हो, कोई ऐसी चीज़ जो रामलीला के मंच पर अब न सुनाई पड़ती हो और उस समय बहुत पॉपुलर रही हो, ऐसा कुछ था? जो इधर बहुत दिन से छूट गया हो, नहीं कहीं सुनाई पड़ रहा हो और उस समय बहुत वो चर्चित रही हो, कोई गीत, कोई कविता, कोई व्यासपीठ से कोई वंदना, कोई कुछ ऐसा? यद्यपि तो अब भी होता है, यद्यपि कोरस में आकर के कुछ गीत गाने लगते हैं आकर के, जी लेकिन जो पहले समय के गीत थे और जो उस प्रकार के कलाकार गाया करते थे जी वो वजन नहीं दिखाई देता आज के वजन। बस तकलीफ यह होती है। अभ्यास की कमी है ना, मतलब आपने तो स्वर साधना घर में बैठ के अरे की है ना, हाँ। तो वो तो कहीं है नहीं। पंडित लक्ष्मीनारायण जी जब कोई भी कलाकार आता था तो पहले स्वर रखें, किस स्वर से तुम गाओगे। हमारा तबला हारमोनियम एक स्वर में मिला हुआ, अगर स्वर में नहीं मिला हुआ तो फिर असुर हैं आप। जब सुन नहीं तो सुर तो है। सुर के बिना आनंद नहीं, संगीत के बिना। रामचरितमानस ये गाया गया गायन है, ये गावे या चरित संवारे, जी तो संवार के उसको गाना है, ये गाते तो हैं सभी। इसीलिए हमारे ये यहाँ बढ़ते थे सब लोग, कभी कभी करते कीर्तन तो हमें लगता कोई टेप कर ले सकते, बहुत बढ़िया चल रहा कार्य। तो अब तो तमाम सारी चीज़ें आ गई हैं टेप करने वाली, मोबाइल भी आ गए हैं, तो खैर कोई दिक्कत टेप किया जा सकता है। जी जी जी। अब अकबरपुर की रामलीला का क्या भविष्य दिखाई पड़ रहा है आपको? हमको कुछ अच्छा लगने लगा है, ये तब कि बाह्य रूप में भी लग रहा है अंतर। इसीलिए इन लोगों से कह देते हैं कि यार कभी कुछ वो मलाई भी खिलाया करो, खाली बिस्कुट नहीं खिलाया करो। अब चूँकि वो सीखने और सिखाने वालों की कमी दोनों की है ना सीखने वाला सीखना नहीं चाहता, तो वो जो आप चाहते हैं वो कैसे मंच में मिले, बस यही बात हो इसका अभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। यही बात हो जाती भैया। और इसके लिए किस स्तर से प्रयास होने चाहिए, अगर ये अगर लाया जाए पुराना स्वरूप, तो कहाँ से शुरुआत हो कि ऐसा ये चीज़ पूरा वापस आए अपनी जगह पर, न पूरी आए तो कुछ आए, कहीं से अब सरकार की ओर से, समाज की ओर से, कलाकारों की ओर से, किस जगह से होना चाहिए इसकी शुरुआत? अब जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में उमा जी लक्ष्मण के अभिनय करते थे, अब विश्वामित्री जी बने बड़े अच्छे परशुरामों के सामने उसने परशुरामी की। हाँ, अब लेकिन उनका कह देना ये होता था मानस के अंदर ही आप रहे, जितनी विद्वता हो आप जी उसका माकूल उत्तर मैं देता रहूँगा आपको, लेकिन मानस के द्वारा ही दूंगा। जी अन्य प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके और कब्जा करना चाहें, ये हमें अभिनय पसंद नहीं। तो श्री कृष्ण जी से तो उनकी पटती नहीं होगी? क्या अरे कहता ही नहीं। श्री कृष्ण जी तो मानस के अंदर घुसते नहीं थे कभी। जी अरे अब तो मानस की भी छीछा लेदर होने लगी है ना। अरे मानस का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक जगह लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था और बहुत चर्चित परशुराम
आपके मंच पर भी वो आ चुके हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं तुम्हारे ऐसे साहित्य पे थूक देता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने भी कमजोरी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। ये लो मेले पर दहला लीजिए ये। तो परशुराम जी ने थूक दिया ऐसे कि लो मैं थूका, अब तुम पेशाब कर सबके सामने। हाँ तो ये अच्छा। एक जगह का और उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। संवाद में लक्ष्मण के द्वारा रखा गया कि धनुष जो टूटा है वो गुरु के आदेश से टूटा है, और गुरु के आदेश को मानना ये शिष्य का धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। तो धनुष तोड़ने वाला इसमें पूरी तरह से दोषी नहीं है। तो परशुराम जी ने एक चौपाई गा के पढ़ी बाकायदा, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिस सुए सुहावा। अब लक्ष्मण तुम इसी ढंग से हमको एक उदाहरण दो जिसमें संध्या की गई हो। गुरु ने आदेश दिया संध्या करने का, लेकिन संध्या तो की नहीं, चले तो लेकिन संध्या तो की नहीं। अगर की गई तो उदाहरण दीजिए, मैं खड़ा हूँ। अब लक्ष्मण ने थोड़ा बोलने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा नहीं वैसे पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा कि विगत दिवस का, चूँकि अभिधा लक्षणा व्यंजना हर तरह से अर्थ किया जाता है, तो विगत दिवस का अर्थ दिन व्यतीत हो रहा है, और चंद्रमा सुहावा होता है जब अंधकार हो जाता है। तो इस बीच में राम वो करते क्या रहे? तो परशुराम जी ने तत्काल उत्तर दिया कि इस बीच में लोफड़ी करते रहे और क्या करते रहे। ये इस तरह संवाद का पहुंच गया है। एक जगह का और उदाहरण है, लक्ष्मण ने एक व्यास की ओर से चौपाई लगी कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्योंकि लक्ष्मण का काम ही व्यंग्य करना है, लक्ष्मण ने एक छोटा सा व्यंग्य किया, चुटकी ली कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है कि सब कुछ तो खुद कहा परशुराम जी के विषय में, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो खुद नहीं कहा, परशुराम जी के मुंह से कहलवाया। क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, या तो वो दे सकता है जो बराबर साथ रहता हो, या तो जिसने परीक्षा ली हो। जैसे भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजा गया, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। नारद जी के पास भेजा गया रंभादिक सुरनार नवीना, उनको भेजा गया। तो परशुराम जी के पास कभी किसी को भेजा गया क्या? परशुराम जी को बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध में उन्होंने कहा कि इंद्र को आपत्ति थी नारद के ब्रह्मचर्य से, तो उन्होंने रंभा को भेज दिया। और लक्ष्मण तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या कैकेयी को हमारे पास भेज दो। अब बताइए इस तरह की स्थितियां मंच पर हो रही थी, इसको कैसे लेंगे, क्या कहेंगे ऐसे? कृष्ण मुरारी ने एक बार एक लक्ष्मण को बुलाया गया था, उस लक्ष्मण ने कहा कि आप परशुराम कैसे, परशुधर आप कैसे? क्योंकि परशुराम धारण कर लिया ऐसे, मान लो अगर आप तबला धारण कर ले तो तबलाधर हो जाएंगे आप। तो मुरारी ने कहा था कमेटी से कि हम अपनी व्यक्ति कमेटी से इतना जरूर चाहते हैं कि पात्रों को चयन करते समय महापात्रों का ध्यान रखा जाए। ये गंभीरता की बात होती है जी। किसी कला का, हाँ किसी के सामने इस प्रकार की बात। हमारे यहाँ तो ऐसे भी रावण और बाणासुर ऐसे समय जिन्हें मारपीट हो जाती है, गाली गलौज तक 323 की बातें करने लगते हैं। करो तो ऐसे भी तो मारपीट के उदाहरण बहुत सारे मिले हैं। हाँ, मंच पे होने तो लगे। अभिप्राय ये इसे रामलीला का हम बहुत भ्रष्ट स्वरूप मानते हैं। ऐसा नहीं मानते। इस चरित्र का निर्माण रामलीला, या तो फिर इसका नाम बदल दिया, जैसे गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस का नाम बदल दो, तो दूसरा कोई नाम आ जाए। आज जो कांग्रेस की शीशा लेकर हो गई, ये न होने पाती। काश की बापू की बात मान ली गई होती। तो रामलीला के लिए जय जय गणपति वरदानी हम प्रारंभ करते हैं, गणपति का स्मरण करके हम प्रारंभ करते हैं लीला, और अंत में कथा विसर्जनों के हनुमान जी का विसर्जन करते हैं, पूजन करते हैं। हमारी साधना है जीवन की, हमें राम से मिलना है, और राम के बिना आराम मिलेगा नहीं। ये ड्रामेबाजी इसका अब चलने नहीं, सही बात है। अच्छा, पुरानी चूँकि आपकी रामलीला लगभग 150 साल पुरानी है, क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी भी रामलीला से जुड़ा रहा है कभी? हाँ, हमारे नाना पंडित पंडित मन्नीलाल जी, बेनी प्रसाद जी, विजयपाल जी, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भैया स्वतंत्रता से। तो क्या रामलीला ने कहीं स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका कहीं न किसी रूप में निभाई है क्या? हाँ, ये लोग जेल गए थे। नहीं, रामलीला के कारण या रामलीला से कुछ कहीं प्रभाव पड़ा हो उस संग्राम पर? वैसे एक आध बार कुछ ब्रिटिश काल में कुछ जो पुलिस के
वैसे लोग दलाल किस्म के लोग थे और रामलीला कमेटी में आना जाना चाहते थे, उनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं और वैसे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि कई जानकारियाँ कि रामलीला से ही कहीं ना कहीं वो मिला, संबल मिला स्वतंत्रता सेना संग्राम को, कहीं ना कहीं ताकत मिली उससे, और उससे समाज को जोड़ने का भी एक काम हुआ और अपनी बात को रखने का काम हुआ। नहीं होता है। और बल्कि जो रावण का पुतला जलाने की जो परंपरा है वो 1825 में महाराष्ट्र से इसी रूप में शुरू हुई थी कि रावण को अंग्रेज सरकार का प्रतीक माना गया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उसको शुरू किया था कि ये अंग्रेज सरकार है, हमारा शोषण कर रही है, हमारे यहाँ के संपत्ति सब लूट कर लिए जा रही है, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है और हम लोग निरीह लोग हैं तो हम इसका पुतला जलाते। क्या ऐसा कुछ भाव यहाँ भी देखने को मिलता था उस समय ब्रिटिश काल में? ऐसा तो कुछ हमारे ध्यान में नहीं की बात है। जी। लेकिन वैसे कांग्रेसी बढ़िया बढ़िया रहे और उनका संबंध, जैसे यहाँ अकबरपुर जो है, यहाँ देखिए आर्य समाज है और यहाँ देव समाज है। एक देव समाज के संस्थापक यहीं के हैं, अग्निहोत्री परिवार के रहे हैं जी। और मोगा में और इधर दूसरे प्रांतों में, पंजाब वगैरह में, चंडीगढ़ वगैरह, बड़ा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियाँ उनके पास। यहाँ बहुत बड़ा उनका वो सब है देव समाज का। आर्य समाज, देव समाज और सनातन धर्म, ये त्रिवेणी यहाँ की है। प्राचीन। अच्छा, अब आज रामलीला को जब यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया, तो ऐसे में इसकी गरिमा को कैसे बनाया जाए, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब इसमें मैं कमेटी में कुछ ऐसे लोग आए जो कलाकारों को छांटे और उन कलाकारों के द्वारा, क्योंकि कलाकार छांट ले, लेकिन समस्या कलाकार क्या प्रस्तुत करेगा वो कलाकार खुद नहीं बता सकता है। वो मंच पे जाकर क्या उसका स्वरूप बदल जाएगा उसको खुद नहीं पता होता है ना। ये तो जो अभी कुछ शेष बचे हैं, हाँ। जैसे हमारे रामायण में है चंद्रभूषण जी शेष बचे, लक्ष्मीनारायण, तो वो पीढ़ी चली गई सब। जी जी जी। अब जो नई पीढ़ी आ रही उसके बीच का वही एक सूत्र इस प्रकार के बोलता है। लाल जी नृत्य हैं, विदूषक है बहुत अच्छे जी, लेकिन पुराने कलाकारों से संबंधित सारी चीज़ें हैं उसके साथ, बड़ी जानकारी उसको, बड़ी चीज़ें। तो जो सूत्र हैं उसके कि कैसे रामलीला को अच्छा बनाया जा सकता है, तो सूत्र ऐसे लोग चाहें इनकी अगर परामर्श राय ले करके कुछ अच्छे कलाकारों से किया जाए। मान लो तुमने इतने दिन अभिनय किया जी, इस अभिनय के बाद में जो आज लक्ष्मण आ रहा है उसके संबंध में तुम्हारी टिप्पणी को अगर कमेटी गौर से सुन ले तो संभवतः दोष गुण का निरूपण करने के बाद उसे समाधान। मतलब कुल मिलाकर अगर कमेटियां चाहें तो रामलीला के स्वरूप को, क्योंकि मंडल मालिक के तो बस का है नहीं, मंडल जो तय कर उनके तो बस का है नहीं, कार्यक्रम उनकी कोई बातें नहीं मानता। वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान भी कोई नहीं करना चाहता, जो नए लोग नहीं करना चाहता है। अच्छा, एक और आखिरी बात, बिल्कुल आपसे काफ़ी समय हमने आपका ले लिया। अपने इधर 4-5 जिलों में, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, फतेहपुर जिलों में रामलीला कुछ ज़्यादा होती है, पूरे साल रामलीला होती है। भले ही धनुष का 1 दिन का कार्यक्रम हो, कभी 4 दिन के भी होते थे, कभी 2 दिन के। इसका क्या कारण है? जबकि पूरे भारत में दशहरा सब जगह होता है, ये रामलीला इतनी ज़्यादा मात्रा में साल भर नहीं होती। वैसे इस क्षेत्र के लोगों का रामलीला के प्रति अनुराग अधिक रहा है। ये अनुराग तो पैदा किया हुआ है ना कहीं से। हाँ, ये हुआ है। अब जैसे बांदा वगैरह के लिए आज भी जो लड़के आते हैं जी, उनके अभिनय में हमें अब भी बड़ा प्यार लगता है, बड़ा अच्छा जी, अपेक्षा करते अपने यहाँ की। हाँ, उनकी भाषा भी बड़ी अच्छी होती है, भाषा होती है और उसकी तैयारी भी कराते हैं। तैयारी कराते हैं जी। तो उसके बस वही बताया ना कि नहीं, अच्छा, इसका विस्तार भी नहीं हुआ। इस 50, 60, 70 वर्ष से लगभग ये फैलाव हो गया रामलीला का। इसका विस्तार इन जनपदों से बाहर भी नहीं जा रही है रामलीला, और इन जनपदों में कम भी नहीं हो रही है। रोज धनुष भंग के कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते रहते हैं। 2-4 से लोग एक जरा सा, अरे वो तो अब कुछ लोग चले गए नहीं, धनुष भंग के तो कार्यक्रम हुआ ही करते थे जी। मैंने सब लोग मंडलाध्यक्ष से बन करके अपनी रामलीला किया करते थे। हाँ, यहाँ बाबा सागर में करना है, बाड़ापुर में करनी है, गाँव में लीलाएँ हुआ करते थे। जी जी जी। और बढ़िया कलाकार आते जाते रहते थे। बिरजू, सरीखा, तबला वादक, सतगुर ये सब लोग जो आते रहते, सदगुरु का देखते नहीं तो रात में वो ऐसे हम व्यास वो तबले पर, तो 3-4 बजे सवेरे
अहीर भैरव के स्वर लगा लगा के बोलता था। रात में राग रागनियों का ये बात बिरजू में भी थी। ये स्वयं कलाकार को ठीक बनाए रखते थे। कलाकार मतलब क्या बताया जाए, ये कला है उसका। जी। अच्छा, आपको राग रागनियों में कौन सी रागनी ने सबसे पसंद था, राग या रागनी कोई अरे बेटा, सबसे बढ़िया जो आपको सबसे ज़्यादा भाती हो गाने में? अब क्या बताया हमें तो सब जो जेके स्वर ठीक से सज जाए वो है रागनी बढ़िया। सभी अच्छी लगती सब बढ़िया रहती। हमारे हाई स्कूल कोर्स 14 राग रागनियाँ थी। 14 रागनी हमारे कंठे महाराज एक बनारस के आए, वो हमारा टिस्ले सुरेंद्र सेन बालिका विद्यालय मेरा सेंटर पड़ गया म्यूज़िक का प्रैक्टिकल। और संयोग की बात, उसमें एक लड़की थी जो एग्जामिनर हमारी बन के आई। और लड़कियों का स्कूल सुरेंद्र सेन बालिका प्रिंसिपल साहब बड़ी नाराज, आपका नाम है किसे? अत्रिदेव चूँकि मेरा उसमें नाम लिखा था। तो हमने कहा ये बोर्ड से हमारे पास आया है, नाम हमारा, मैं लड़का हूँ, अत्रि स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं। जी। इसलिए आ गया, कल अब आ गया तो आ गया। और शौक था ही हमको, बढ़िया सी अवस्था भी हमारी थी 16, 17 साल, 18 साल की। तो लावणी भी था। वो बोली क्या सुनावे क्या? हमने कहा 14 रागनी में जो आप चाहें वो सुना दें हम आपको। कला का चॉइस सॉन्ग क्या है? तो बोर्ड साहब ने हमारे एक भैरव में तैयार करवाया था 3 ताल विद तानों से। जी। तो उसको मैंने प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत किया तो तबला हमारे साथ जो बजा रहा तो ठीक नहीं बजा रहा था। और वो लड़की तबला बजाती थी बढ़िया से। तो उतर ही आई अपने आसन से, उतर के तबला उसने लिया, खा तो कहा आप गाओ तुम। तो हम लोग को यही गाँव है कि तराना सुनाओ, तबला में हाथ तुम्हारा हमको अच्छा लगता है, गाँव तक तराना सुना। विनोद होता रहा। उसने कहा क्या बताया, मैं 100 में 100 नहीं दे सकती नंबर, तो मैं पूरे नंबर दे देती। बहुत सुंदर। तो भैया ये जुड़ाव रहा है उस कला से, और भगवान से यही प्रार्थना है कि अब स्वर अगर सज जाए तो बन जाए बात। तुम जैसे कलाकार मिल जाते हो, कुछ पुरानी बातों को कुरेद देते हो, तो कभी कभी पीड़ा देने लगती होती है, क्योंकि भूले हुए स्वर जब याद आते हैं ना, तब वो अनुभव होता है। बहुत सुंदर। कार्यक्रम है आपका नाम मिला धनुष भंग कई दिन का होता है ये? 1 दिन का प्रोग्राम। कितने दिन से शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत की? ये करीब 20-25 वर्ष हो गए। 20-25 वर्ष। किसने शुरू किया था? ये शुरू की थी यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने शुरू की। क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य ये था कि जो दशहरा की ये लीला होती है उसमें पात्रों का चयन सही नहीं हो पाता है, जल्दी होता है, उसमें खाली नहीं रहते। एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है कि अलग से कोई पात्र, जैसे ये रामलीला में जो पात्र आ रहे हैं उससे अलग पात्र आते हैं उसमें। अच्छा, उसके दूसरे पात्र से होते? दूसरे पात्र इससे भिन्न होते हैं वो पात्र। अच्छा, मतलब जो यहाँ चुके वो वहाँ नहीं बुलाया जाएगा, उनके माध्यम से पूरा आपका संवाद का और पूरा धनुष भंग का कार्यक्रम होता है? केवल धनुष का प्रोग्राम, कभी 2 दिन का भी प्रोग्राम। उसमें फिर बढ़िया भीड़ होती है? हाँ, बहुत भीड़ होती है। किस जगह पे कराते हैं कार्यक्रम? ये अयोध्यापुरी मैदान में। उसी अयोध्यापुरी मैदान में होता है? हाँ। मतलब वो अयोध्यापुरी मैदान एक दिन के लिए जनकपुरी बना देते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो इस वक्त इसका कभी विरोध नहीं किया कि भैया ये तुम्हें कहाँ से एक दिन का ये कार्यक्रम है अयोध्यापुरी में? नहीं, विरोध क्या किया, वो लोग खुद सहयोग करते हैं। कौन? रामलीला समिति होती है। अच्छा, वो खुद सहयोग करती है, पूरा सहयोग करती है इसमें। जी। तो मतलब रुचि लेते हैं लोग, पूरा सहयोग। मैदान भी अवेलेबल कराते हैं, ड्रेस भी देते हैं। अच्छा, जो भी सहयोग होता है जी, धन सबका सहयोग होता है। बढ़िया अनुभव। कैसा रहा 25 सालों में, कैसा अनुभव रहा आपका इस रामलीला का? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। उससे ये मिला कि कलाकारों का चयन सही हो जाता है। सही कलाकार वहाँ उतार देते हैं आप? सही कलाकार मतलब छांट के टाइम मिल जाता है, सही कलाकार वहाँ पे उतार देते हैं। उस रामलीला से फिर जो 15 दिन की रामलीला थी उसमें चयन हो जाता है उनका। अच्छा। बहुत बढ़िया। मतलब एक स्क्रीन टेस्ट आपके यहाँ होता है, ऑडिशन होता है उस समय कि कलाकारों को, तो बढ़िया हो जाता है। अच्छा, आप अभिनय करते रहे कब तक? काय का लक्ष्मण का अभिनय किया है? हम लक्ष्मण पहले तो हमने अभिनय किया, शत्रुघ्न का शुरू किया था। हाँ। फिर इसके बाद भरत बने, फिर लक्ष्मण बने। लक्ष्मण धनुष में भी बने कि पूरे दिन बने? नहीं, 15 दिन की धनुष में धनुष को छोड़ करके। कैसे साल किया लगभग? हमने पूरा लीला की है 15 साल। 15 साल तक। बाद में आप कौन बनता है लक्ष्मण? अब यहाँ पे तो अभी कोई नहीं बन रहा है। 12 से बुलाना पड़ता है, 15 दिन के लिए भी 12 दिन।
आपके बाबा भी अभिनय करते थे, अभिनय से जुड़े रहे, रामलीला से बहुत अच्छे कलाकारों में गिनती है उनकी। और आपके पिताजी भी कुछ करते थे क्या? नहीं, पिताजी नहीं करते थे। अच्छा, मतलब बाबा के बाद आप सीधे जुड़े। हाँ। पिताजी की रुचि नहीं थी क्या रामलीला पिताजी से? नहीं। अच्छा, बढ़िया। तो बाबा से काफ़ी कुछ सीखा भी तो होगा आपने? हाँ, बाबा से काफ़ी गाना बजाना काफ़ी सिखाया होगा। हारमोनियम बजा लेते हैं आप? हारमोनियम थोड़ी थोड़ी बजाते हैं। तो उस रामलीला के विषय में थोड़ा और बताइए कुछ। जन सहयोग पूरा रहता है, सब सामान पूरा जन सहयोग, पूरा अकबरपुर में जन सहयोग रहता है उसमें। जी। काफ़ी संख्या में भीड़ भी होती भीड़ है। आती है। डांस वांस कराते हैं वहाँ पे कि नहीं कराते? हाँ, सब पूरा डांस वांस मतलब वो पूरी आधुनिक रामलीला होते हैं? पूरा आधुनिक रामलीला, पूरी भीड़ होती है वहाँ पे। अच्छा। और जल्दी शुरू भी हो जाती है। व्यास गद्दी का भी पूरा आनंद मिलता है, शास्त्रीय संगीत का। हम्म। करीब 2-3 घंटे शास्त्रीय संगीत चलता है। हम्म।